जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो जिसमें थर्ड एप्लीकेशन है टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है जी। तो ये वाली एप्लीकेशन आप लोगों ने ज़रा ध्यान से समझ लेनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हैं वो इसी जैसी है बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, एक मैंने ये ट्रेंड लिखा है कि आपने याद रखना है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लूज इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी जो सीरीज में बिल्कुल ऊपर है, उनकी वैल्यू कम है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे यानी वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है। और जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है। यानी ऐसी मेटल जो कि सीरीज में ऊपर है, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है। और जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर लूज इलेक्ट्रॉन इनवर्स रिलेशन है तो गेन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या होता है, रिडक्शन। तो उनकी जो रिडक्शन है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है। और ऐसे एलिमेंट जिनकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये उलट होता है, ये आपने याद रखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, अपनी, और वो दूसरों की रिडक्शन करवाते हैं, उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसे एलिमेंट जिनकी अपनी रिडक्शन होती है वो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, सीरीज के अंदर हम देखें तो कुछ मेटल्स हैं जो कि ऊपर लिखी हुई है सीरीज में। लिथियम है, हमारे पास पोटेशियम है, कैल्शियम है। इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में, आप देख सकते हैं कि इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम है। तो अगर इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो ये क्या हो जाएंगे, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आर ए में लिख रहा हूं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ऐसे एलिमेंट जो कि सीरीज में नीचे हैं, जैसे हमारे पास कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये एलिमेंट, इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। और अगर इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो याद रखना है कि ये एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए में लिखना। ठीक है। ये बैड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो मैंने आप लोगों को इधर ही बता दिया कि जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम है, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। सेम उसी तरह वो एलिमेंट्स जो कि सीरीज में ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। लेकिन जो एलिमेंट्स नीचे हैं, ठीक है, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो लिहाजा उनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, कम होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शुरू वाले एलिमेंट्स लाइक सोडियम है, वी हैव कैल्शियम, वी हैव मैग्नीशियम, ठीक है, दे आर मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और उसकी वजह हमने क्या पढ़ी, क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। और जो एलिमेंट्स नीचे हैं, जो मेटल्स नीचे हैं, लाइक वी हैव कॉपर, वी हैव सिल्वर, वी हैव गोल्ड, दे आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव बिकॉज दे हैव हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा स्टूडेंट, एक पॉइंट और आप लोगों ने ध्यान में रखना है, वो इस एप्लीकेशन का पॉइंट है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एनोड और कैथोड, ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स ऊपर आ रहा है वो एनोड होगा, प्रेजेंट ऑन टॉप। ठीक है जी। और वो एलिमेंट जो सीरीज में नीचे होता है वो हमेशा कैथोड के तौर पर काम करेगा। अभी पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्या किया, एक एग्जांपल पढ़ी जिसमें जिंक और कॉपर था। तो सीरीज के अंदर देखें तो जिंक बेटा ऊपर वाली साइड पे है और कॉपर नीचे वाली साइड पे है। तो यही वजह है कि जिंक एनोड के तौर पर काम कर रहा है और जो है
कॉपर जो है वो कैथोड के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, लिहाजा जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके साथ जब जिंक को लगाते हैं तो ये कैथोड होता है, जिंक एनोड होता है, और जब कॉपर के साथ लगाते हैं तो कॉपर जो है वो कैथोड होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। तो वो चीज भी हमें यहाँ से पता चल रही है, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है सीरीज के अंदर, तो लिहाजा यहाँ पे जिंक एनोड होगा, लेकिन हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है, तो लिहाजा इसके साथ जब लगाएंगे तो हाइड्रोजन एनोड होगा और कॉपर क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर इसके अंदर ये पॉइंट जो ऐड कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, तो ऊपर भी हमने जिक्र कर दिया कि जो मेटल्स ऊपर हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी वो मेटल्स क्या करते हैं, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। लेकिन वो वाली मेटल जो कि नीचे है जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो ऐसा नहीं कर सकती। एग्जांपल आप सेम ये दे सकते हैं कि ये ऊपर वाली एलिमेंट्स हैं ये ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज कर सकती है, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स नहीं कर सकते। और लास्ट एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको चेक करना है कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं नहीं, यानी जिंक का रिएक्शन हम करवाना चाह रहे हैं कॉपर के साथ, तो क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, तो उसका सिंपल से तरीका है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप देख लें कि एलिमेंट्स ऊपर वाला कौन सा है और नीचे वाला कौन सा है। वो एलिमेंट्स जो सीरीज में ऊपर होगा वो रिप्लेस कर सकता है नीचे वाले को, लेकिन जो एलिमेंट नीचे है वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी जिंक सीरीज में ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, यानी ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर यहां से निकल जाएगा, लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। और उसकी वजह हमने पढ़ ली कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जिंक की निस्बत कम है। तो स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशंस हैं, पहले दो एप्लीकेशन एक जैसी हैं, नेक्स्ट 4 एप्लीकेशन एक जैसी हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। कुछ चीज ना समझ आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह।